जी, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, अब हमने पढ़ा था पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकली, तो बाद में क्लिनिकली ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका भी अगर हम कंपैटिबल ट्रांसफ्यूजन ना करें, इससे कंपैटिबल, तभी भी डेथ पॉसिबल हो सकती है। So, after few years, almost 1930s में 1930s में लैंड स्टीनर ने ही इसको डिस्कवर किया था। लैंड स्टीनर ने। अब इसका पहले तो बात यह है कि इसके नेमिंग आरएच हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये रेसिस मंकी से इसकी पहली दफ़ा एंटीजेंस डिस्कवर्ड हुई थी। जो इसकी एंटीजन है दैट वाज डिस्कवर्ड इन रेसिस मंकी बाय लैंड स्टीनर इन 1930s। इसलिए इसका नाम आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम का रख दिया। तो ये इसकी डिस्कवरी है कि किसने डिस्कवर किया और कब किया, कहाँ से किया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी कि एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप को हम फर्दर डिफ्रेंशिएटेड करते हैं बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से, यानी कि हम उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है ये भी लगा रहे होते हैं। आरएच फैक्टर की बात करें तो आरएच एंटीजेंस होती हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। आरएच फैक्टर भी हम उन्हें कहते हैं, आरएच एंटीजेंस भी कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होती हैं। अब ये प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है आरएच पॉजिटिव, अगर ये आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, तो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। इफ़ देयर इज नो आरएच फैक्टर आरएच एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स देन एब्सेंट है, तो देन इट विल बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। आरएच ब्लड ग्रुप इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स पे अगर आरएच फैक्टर मौजूद है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। अब हम इसके जेनेटिक्स को देखते हैं, इसके जेनेटिक एनालिसिस लेते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मीन टू से कि इसके जीनोटाइप किस तरह से है, इसकी जीन्स कितनी हैं। देखिए, आर एच इनकोडेड बाई 3 जीन्स, दैट्स एन MCQ एज वेल। इसमें 3 जीन से इनकोडेड होता है, उनका नाम है C, D and E। ठीक है, C, D and E 3 जीन्स हैं। अब ये 3 जीन्स 2 टाइटली लिंक्ड लोसाई जो है उनके ऊपर मौजूद होती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। ये दूसरा MCQ है, हाउ मेनी टाइटली लिंक्ड लोसाई, तो 2 टाइटली लिंक्ड लोसाई जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो इसमें D जो है ये एक लोकस D पर मौजूद होती है, जबकि C and E अल्टरनेटिव लोकस पर लोकेटेड होती है। मतलब D सेपरेट है, C और E जो है वो एक पर हैं, तो इस तरह से 2 लोसाई जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास जो प्राइम इम्पोर्टेंस रखती है, जो ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जो आरएच फैक्टर को बनाती है, दैट इज़ लोकस डी। ये डी लोकस प्राइम इम्पोर्टेंस रखती है। अब अगर हम देखें इस डी लोकस में, तो ये एक जीन डी मौजूद होती है जिसकी 2 अलील्स हैं, कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। कैपिटल डी कंप्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल डी रिसेसिव को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं कि आर एच पॉजिटिव कब होगा। आर एच पॉजिटिव तब होगा जब आर एच फैक्टर मौजूद है। और आर एच फैक्टर कब मौजूद होगा, जब होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस मौजूद होगी। सेम आर एच नेगेटिव कब होगा, आर एच नेगेटिव तब होगा जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगी। एंटीबॉडीज़ की बात करें तो जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में नेचुरली एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो सेम इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ एन आर एच एंटीजन प्रेजेंट। क्योंकि इसमें आर एच एंटीजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ये नेचुरली प्रेजेंट होती है। इसमें हम कहते हैं आर एच एंटीबॉडी मौजूद होगी अगर इसको आर एच एंटीजन से एक्सपोज किया गया तो, अदरवाइज इसमें आर एच एंटीजन मौजूद नहीं, एंटीबॉडी नहीं होगी। पोजेस आर एच एंटीबॉडी इफ एक्सपोज टू आर एच एंटीजन। अब देखिए, आर एच पॉजिटिव है, कैन नेवर बी ट्रांसफ्यूज टू आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव को हम आर एच नेगेटिव में ट्रांसफ्यूज नहीं करते, बिकॉज इट कंटेन आर एच एंटीजन।
आर एच नेगेटिव कैन बी ट्रांसफ्यूज टू आर एच पॉजिटिव। आर एच नेगेटिव को हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं आर एच पॉजिटिव को, लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है इफ़ आर एच नेगेटिव नेवर एक्सपोज टू आर एच एंटीजन। अगर ये आर एच एंटीजन से कभी एक्सपोज नहीं हुआ तो तभी हम इसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव को दिया जा सकता है, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? जी बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, एक और बात यहाँ पे ये है कि ओ नेगेटिव इज एन अ यूनिवर्सल डोनर विच कैन डोनेट ब्लड टू ए बी पॉजिटिव एज वेल इफ इट्स नॉट एक्सपोज्ड। इसका मतलब कि ए पॉजिटिव बेसिकली यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर कंसिडर किया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव में भी पूछता है तो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं।